जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। जय भगवान। आध्यात्म ज्ञान में आज गुरुदेव के वचनामृत आगे सुनेंगे। विचार शक्ति प्रबल है। ज्यों ज्यों तुम तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर पाओगे, त्यों त्यों तुमको निश्चित सुखानुभूति होने लगेगी। मन की मलिनता मिटती है, उतनी ही साथ इतनी शुचिता भी होती जाती है। और ज्यों ज्यों ये दोनों होते रहेंगे, त्यों त्यों मन तुम्हारे वश अवश्य होता जाएगा और त्यों त्यों तुमको सुखदायी विचार ही स्फुरित होते रहेंगे। विचार बदलना अथवा मन को वश में लाना दुष्कर प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह असाध्य नहीं है। वर्तमान के तुम्हारे विचार व क्रिया को तुम सुख देने वाले विचार व क्रियाओं में पलट दो। विचार शक्ति प्रबल साधन है मनुष्य का, इसलिए जैसा तैसा विचार करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी भारी हानि होती है। विचारों की, भावनाओं की कमजोरी और मलिनता तुम्हारे शरीर को स्वस्थ नहीं रहने देंगे। मन के विचारों की असर शरीर स्वास्थ्य पर पड़ती ही है। शरीर को भी स्वास्थ्यवर्धक खान पान देने का मन को आदेश देना, नहीं तो शरीर रोगिष्ट हो जाएगा। तन मन दोनों को संभाल कर अपना लक्ष्य साध्य करना बुद्धिमानी है। मनुष्य का मन सतत संकल्प विकल्प करता रहता है और मनुष्य को सतत सूचना देता रहता है। नकारात्मक विचारों से हमेशा भय, डर बना रहेगा। अब मैं गरीब, बीमार हो जाऊंगा, लड़का अभी तक भी बाहर से नहीं आया तो ज़रूर उसका एक्सीडेंट हुआ होगा, आज भाव कम हो गया है तो व्यापार में क्या होगा, आदि नकारात्मक विचारों का प्रभाव जरूर पड़ेगा। यही तुम नहीं मानोगे, परंतु हकीकत है। विचार शक्ति चुंबकीय और विद्युत शक्ति वाली है। तभी तो सिद्ध योगी की सामर्थ्य योग दर्शन में कही गई है। ज्ञान मोक्ष पदभेद बखाना श्रुति आदि प्रमाणों को लेकर वेदांती कहते हैं, ज्ञान ही से मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि यह संसार अविद्याकृत एवं भ्रमात्मक है। जब ज्ञानोदय होता है, तब इसका विनाश स्वयं ही हो जाता है। जैसे सीप में चांदी का भ्रम उस समय अपने आप नष्ट हो जाता है जिस समय सीप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। रजत सीप मह भास जिमि यथा भानुकर बारी। संसार बंधन से छूट जाना, मुक्ति प्राप्ति को सब आचार्यों ने जीव के लिए परम पुरुषार्थ माना है। वेदांतियों को एक समुदाय ज्ञान को ही
मुक्ति का साधन माना है। यह ज्ञान है ब्रह्म और जीव की एकता का। इस ज्ञान का वेदांत शास्त्र का अधिकारी वही है जो साधन चतुष्टय संपन्न है। साधन चतुष्टय: पहला नित्य नित्य वस्तु विवेक, दूसरा यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग, तीसरा षट संपत्ति समदम उपरति समाधान तितिक्षा श्रद्धा, चौथा मुमुक्षुत्व। जिसके पास ये चारों साधन सामग्रियां होगी वही पुरुष ज्ञानी होगा और उसे ही मोक्ष प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन यह सिद्धांत मानसकार का नहीं है। बारी मथे बरु होई धृत, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। अपेल माने अखंडनीय। गोस्वामी जी का मत है कि संसार तरने का उपाय हरिभक्ति ही है। राकापति षोडश उवे तारागण समुदाय, सकल गिरहिन दव लाइयहि, बिनु रवि रात न जाई, सकल गिरहिन दव लाइयहि, बिनु रवि रात न जाई। तैसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, तैसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, मिटहि न जीव केर कलेशा। जीव तत्व: ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव चेतन है, विकार रहित है और सुख का समूह है। उसका सहज स्वभाव स्वरूप सुखमय है। अंशो नाना व्यपदेशात, ममैवांशो जीवलोके, जीवभूतः सनातनः। भगवान कहते हैं कि जीव हमारा अंश है, सनातन है। मन आदि 6 इंद्रियां जीव के साथ रहती हैं। जब कोई जीव एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है, तब भी ये इंद्रियां जीव के साथ साथ वैसी ही हो जाती हैं जैसे पवन पुष्प के गंध को लेकर उड़ जाता है। यथा मनः षष्ठानि प्रकृतिस्थानि कर्षति, शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृहीत्वैतानि संयाति, वायुर्गंधा निवासयात्। 6 इंद्रियां ये हैं: मन, श्रोत्र, चक्षु, रसना, त्यक, घ्राण। मन के सहारे शेष 5 इंद्रियों के द्वारा यह जीव विषयों का भोक्ता होता है। मन के सहारे शेष 5 इंद्रियों के द्वारा यह जीव विषयों का भोक्ता होता है। जीव ईश्वर की परा प्रकृति अर्थात पराशक्ति चेतन रूप है। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, यह अष्टधा प्रकृतियां अपरा शक्ति अर्थात अचेतन रूपा है। पंच भौतिक शरीर क्षेत्र है। इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, उसका नाम जीव है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, अतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ
क्षेत्रज्ञ इति तद्विहि। विशिष्टाद्वैत के अनुसार पुरुष 3 प्रकार के माने गए हैं, क्षर, अक्षर और उत्तम। प्रकृति संबंधी पुरुष को क्षर कहते हैं, प्रकृति विमुक्त पुरुष को अक्षर कहते हैं। क्षर अक्षर दोनों से भिन्न उत्तम पुरुष को परमात्मा कहते हैं। परा अपरा प्रकृति को शक्तियां कहते हैं। भगवान की ये 2 शक्तियां हैं। परा क्षेत्रज्ञ नामक जीव है, अपरा को अष्टधा प्रकृति कहा है। तृतीया शक्ति कर्म संज्ञा है, इसी से लपटी हुई क्षेत्रज्ञ नामनी जीव शक्ति प्राणधारियों में न्यूनाधिक रूप से दिख पड़ती है। उसी कर्मज्ञ का शक्ति द्वारा जीव को समस्त सांसारिक तापों का अनुभव हुआ करता है। बालक जो अगला भाग है, उसका 100 टुकड़ा करके एक को पुनः 100 टुकड़े करने पर जितना वहाँ एक भाग हो, उतना ही परिमाण जीवात्मा का लिखा है, और वह अनंत असंख्य है। जीव अणु परमाणु होते हुए भी समस्त शरीर में व्यापता है। जीव अपने धर्मभूत ज्ञान करके सिर से पैरों तक सर्वांग में व्याप्तता है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से सहस्त्रह विस्फुलिंग अग्निरूप कण निर्गत होते हैं, इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से विविध जीव उत्पन्न होते हैं, पुनः ब्रह्म ही में लय हो जाते हैं। जीव ब्रह्म का अंश है, चेतन शुद्ध सुख स्वरूप है। ब्रह्म का विशेषण वास्तविक तत्व जीव है। इसका अपृथक सिद्ध संबंध शरीर शरीर रूप से माना जाता है। ब्रह्म शरीरी और जीव शरीर है। जीव में अहम का भाव का विकास और विलय आदि तथा शांत है। तमोगुण की अंतिम अवस्था महाप्रलय की अवस्था से प्रकृति का जब रजोगुण की ओर प्रथम परिणाम होता है, उस समय प्रकृति तत्व में जो चेतना शक्ति का आभास उदय होता है, वही जीव में अहम भाव का विकास है। जीव प्रथम संचित कर्म रूपा अविद्या से आच्छन्न होने से अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकता। प्रकृति अपनी क्रमोन्नतिशील गति के अनुसार अविद्या राज्य से विद्या राज्य की ओर जितनी अग्रसर होती जाती है, प्रकृति प्रतिबिंबित वह चेतना शक्ति भी उतनी ही अविद्या मोह से निर्मुक्त हो अपने स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करती जाती है। यही जीवों की प्रकृति प्रवाह में क्रमोन्नति का नियम है। इस प्रकार प्रकृति के ऊर्ध्व गति के साथ जीव अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान लाभ कब करता है कि जब प्रकृति अपने सात्विक प्रवाह के अंत में पहुंचकर शुद्ध स्वरूप चेतना शक्ति में लय हो जाती है। उसी समय प्रकृति के आवरण से निर्मुक्त जीवात्मा भी
अपने स्वरूप का अनुभव कर लेता है और उसको उसी समय यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है और उस समय निर्विकार पूर्ण पूर्ण ज्ञानमय सच्चिदानंद ईश्वर से उसमें कोई न्यूनता नहीं रहती, किंतु तत्सादृश्य हो जाता है। जो कुछ भेद का भाव उसके भीतर अब तक था, सो केवल प्रकृति के द्वारा धर्मभूत ज्ञान के आवृत्त रहने से था। प्रकृति निर्मुक्त चेतन ईश्वर सदृश हो जाता है। बस उसी समय जीव अपने स्वरूप को जानकर यह कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, सोहम आदि ऐक्य प्रतिपादक वेद मंत्रों की चरितार्थता जीव निज भाव में कर सकता है। चांडाल क्रोध करने से 20 कदम पीछे मुड़ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये 6 आसुरी संपत्ति में मुख्य हैं। अर्जुन ने भगवान को पूछा है कि नहीं चाहने पर भी, इच्छा नहीं होने पर भी जीव को अत्यंत बलपूर्वक जबरन पाप कर्मों में कौन प्रेरित व प्रवृत्त करता है? उत्तर देते भगवान ने कहा है कि काम एष, क्रोध एष रजोगुण समुद्रद्वः, महाशनो महापाम्पा विद्धये नमिह वैरिणम्। पाप कर्मों में प्रेरित करने वाला काम है और काम ही क्रोध होता है। वह रजोगुण से उत्पन्न हुआ है और अतिशय आहार करने वाला है, अतएव कभी तृप्त नहीं होता है और अति उग्र स्वभाव का है। इसीलिए काम क्रोध को अपने दुश्मन ही जानो। एक काम को वश में कर लेने से और सभी वश में हो जाता है। काम इतना प्रबल है कि वही क्रोधादि को प्रेरित करता है। अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं हुआ तो तत्काल क्रोध रूप में काम प्रकट हो ही जाता है। विषय नहीं मिलने से, इसमें बाधा आने से काम ही क्रोध रूप में अभिव्यक्त होता है। तमोगुण से व्याप्त विषयों में इंद्रियां रजोगुण से प्रवृत्त होती हैं। रज तम का नाश होने से ही चित्त अंतःकरण निर्विषयी होता है और तब निष्काम बनकर शुद्ध भक्ति होती है। अपने इष्ट देव की पूजा, गुरुदेव से प्राप्त मंत्र का जाप व साधन करना, ध्यान व एकाग्रता का अभ्यास करना, अर्थानुसंधान पूर्वक स्वाध्याय करना इत्यादि जो निर्विषय काम है, वह जीवन मुक्ति के हेतु होता है। काम और रजोगुण परस्पर के कारण हैं। युधिष्ठिर ने भी पूछा है कि धर्म जानकर भी सब अधर्म करते हैं और अधर्म जानकर भी अधर्म से कोई निवृत्त नहीं होता है। यही महान आश्चर्य है। यह कामादिक का ही प्रभाव है। कोई भी घर में प्रवेश करना हो तो घर के द्वारों में से ही प्रवेश हो सकता है। नर्क में जाने के लिए
काम, क्रोध, लोभ, ये 3 द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः। काम क्रोधस्तथा लोभः स्तस्मादेत्रयम् त्यजत। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नरक यानी क्या जानते हो? अकह यानी दुख। तो मनुष्यों का जिससे अकह दुख प्राप्त होता है वह नरक है। मनुष्य को दुर्गति व दुर्बुद्धि से ही दुख की प्राप्ति होती है और दुर्गति व दुर्बुद्धि प्राप्त होने की पात्रता व सामर्थ्य इन तीनों से ही होती है। और ये इतने तो प्रबल व वेगवान हैं कि जब तक अंतःकरण में ये 3 हैं तब तक मनुष्य अपना श्रेय कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। कारण कि क्रोध, गाली या दुष्ट वचन बोलने वाले को बहुत दीर्घ काल पर्यंत लक्ष्य सिद्धि नहीं हो सकती है। एक कदम आगे बढ़ता है कि फौरन क्रोध, गाली या रागादिक का कर्म कर बैठता है। परिणाम में 20 कदम पीछे मुड़ जाता है। शरीर का स्वास्थ्य कब बिगड़ता है? जब वात, पित्त और कफ ये तीनों कुपित होते हैं, तब शरीर अस्वस्थ हो जाता है और तब दुखानुभूति होती है। जब तीनों का शमन होता है तो शरीर स्वस्थ हो जाता है और दुखानुभूति दूर होती है। उसी प्रकार अंतःकरण में से काम, क्रोध और लोभ के आवेग व आवेश दूर होते हैं। अर्थात ये तीनों का शमन होने पर ही अंतःकरण परमात्मा में, परमार्थ में सुखानुभूति पाता है। जल के स्नान से शरीर की बाह्य शुद्धि तो भले कर लो और अपने को शुद्ध मान लो, लेकिन अंतःकरण शुद्ध न होवे तो स चांडाल इति स्मृतः। चांडाल क्यों कहा? कारण कि जो लक्षण चांडाल के माने गए हैं वही लक्षण क्रोधी, आवेशी, लोभी व कामी में दिखाई देते हैं। मनुष्यों में भी उत्तम, मध्यम, राक्षस, अधम प्रकार के होते हैं। अपने स्वार्थ का भी त्याग करके दूसरों के कार्य कर देवें, वह मनुष्यों में उत्तम मनुष्य है, जिसको देव माना गया है। अपना स्वार्थ न बिगड़ता होवे तो दूसरों के कार्य में सहयोग देकर पूरा कर देवें, वह मध्यम कोटि का मनुष्य है। और आज के विषम काल में ऐसे को मानव शरीरधारी मानव कह सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के कार्य बिगाड़े वह मनुष्य राक्षस है। वह अधम कोटि का मनुष्य शरीरधारी मात्र है। मानवोचित गुणों से बिल्कुल खाली, अपने को कुछ भी लाभ न होता हो फिर भी दूसरों के आनंद, सुख, शांति को छिन्न भिन्न कर देता है, ऐसे मनुष्य को क्या कहना, वह हम नहीं जानते हैं। गोस्वामी जी ने ऐसे निम्नतम कोटि के मनुष्य को खल की संज्ञा दी है, जो हमेशा ही किसी न किसी बात को बहाना बनाकर आसपास वाले सब मनुष्य को
उद्वेग ही पहुंचाता रहता है और सबके लिए उत्पीड़क ही होता है। श्री भानुभाई पोशरू पूज्य गुरुदेव के वचन सुन रहे हैं और अब प्रश्न करते हैं, संस्कार चांडाल के लक्षण बतलाने की कृपा करें। गुरुदेव कहते हैं, चांडाल के 8 लक्षण हैं। पहला, अपवित्रता। दूसरा, असत्य बोलना। तीसरा, चोरी। चौथा, नास्तिकता। पांचवा, शुष्क विग्रह अर्थात कोई भी कारण न होने पर भी लड़ना, यह परपीड़न वृत्ति है। किसी को भी चैन से सुख से रहने नहीं देना। किसी को प्रसन्न देखा तो फौरन यह परपीड़न की वृत्ति भड़क उठेगी और झूठे ही आक्षेप व दोष की कथा बनाकर लड़ना शुरू कर देना। यह सब शुष्क विग्रह है। छठा, काम अत्यंत प्रबल आवेशी। सातवां, उतने ही प्रबल क्रोधी। आठवां, और प्रबल यानी तीव्र तृष्णा यानी लोभ अर्थात बहुत ही अनुदार, बहुत ही संकुचित वृत्ति वाला। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।